हिंदी वाला योग सूत्र जब देख रहे थे तो गुरुदेव ने हंस के बोला कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को बोला कि तुम ध्यान करते हो, समाधि लगाते हो, यही तुम्हारा समस्या है। याद है? हम्म। यही तुम्हारा समस्या है? क्या बोला था? याद है? मुझे याद नहीं स्वामी, ये वाली लाइन याद नहीं। बोला था। वो तुम्हारी सहज अवस्था है। तो आपकी सहज अवस्था क्या है? दृष्टा भाव। गुरुदेव ने हजार बार बोला है ना कि बादल आते हैं, काले बादल, सफेद बादल आते हैं, चले जाते हैं। तो किस पर ध्यान देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मत ध्यान दीजिए इन सब। कोई भी भावना आती है और जाती है, वो टिकती नहीं है। ये बात याद रखना चाहिए। क्या समझ में आया? इसका मतलब जो सडनली मेरे अंदर से वो आवाज आई कि व्हाट आर यू डूइंग, वो अच्छी मतलब वो सही थी ना, वो जागृत वो थी कि भाई ऐसा मत करो खुद को, है ना, ये सब तुम नहीं हो, है ना। तो वो दृष्टा भाव जो उठर के आया वो बहुत अच्छा चीज था फिर। गुड, थैंक यू। विजय जी। जय गुरुदेव स्वामी। अभी जय गुरु। स्टार्ट कर दो हम्म। जी। सातवां पाठ हिंदी। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। हम कुछ भी करते हैं जीवन में, उसको पूरी तरह से करते हैं क्या है? एक शिशु गुस्सा करता है तो वो गुस्सा पूरे एक शरीर के रोम रोम से उसके गुस्सा निकलता है। पर तू गुस्सा करता है तो बस थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से थोड़ा सा गुस्सा कर लिया और वो गुस्सा बना रहता है फिर साल भर। एकदम गुस्सा करके शांत नहीं होता। इसी तरह से मुस्कुराते हो तो देखो थोड़ा सा ऐसा मुस्कुरा दिया, जैसे कंजूसी किया। पर एक शिशु मुस्कुराता है तो पूरे बदन से वो मुस्कान निकलती है। कुछ भी एक शिशु करता है तो तीव्रता से कर। तीव्रता जब तक नहीं है, जिज्ञासु तीव्र नहीं होते, तब तक समाधि नहीं लग सकती। तो सूत्र पतंजलि जी ने बताया, तीव्र संवेगानाम आसना, जिसमें वो तीव्रता है वो समाधि के करीब खड़ा ही है। अभी उसको समाधि लगने में कोई देरी नहीं। किसी भी भाव की चोटी पर तुम पहुंचते हो, कर्म का फल भी नहीं। और क्या है? ईश्वर कौन है? ऐसी चेतना जिसमें क्लेश, कर्म, विपाक और क्या है, द्वेष नहीं है। और क्या था? स्वामी जी तीव्रता। विपाक क्या होता है? हाँ? विपाक मतलब क्या? कर्म का फल। तीव्रता भी 100% जो उसने बात करी थी हम्म। पूरी
भगवान बनना है तो क्लेश कर्म विपाक सब छोड़ दीजिए। चार चीजें थी कि पांच चीजें? क्लेश कर्म विपाक और क्या? और क्या? इंटेंसिटी होनी चाहिए। और बोलिए, और क्या था? जो भी काम करे इंटेंसिटी होनी चाहिए, मरे मरे जैसे नहीं, पूरी हम्म, लगन के साथ। तीव्रता होनी चाहिए जानने के लिए मैं कौन हूँ, कौन लगता है। ईश्वर प्राणी ध्यान। तो ईश्वर सूर्य का एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने। सूर्य के होने से मात्र काम होता है, वैसे हमारे अंदर भी ईश्वर का जो अंश है वो सब करा रहा है। स्वामी जी ये भी बोला कि साधना को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाँ, जैसा हमारा प्रायोरिटी होगा वैसा फल मिलेगा। हाँ, और Swamiji, I really like the point where Gurudev speaks on emotions and not to subdue them, and also about I liked his view on the pacifier, which has become a trend now, and also how generally coming out with emotions helps one. रोहिणी वॉज देयर, राघवेंद्र भैया वॉज ऑल्सो देयर। हम जब बर्लिन में थे ना, हम लोग 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसे बात निकली, तो मैंने ये बोला, प्रीति है क्या यहाँ पर? याद है रोहिणी, राघवेंद्र भैया? दर्द अगर तुमको हो रहा है तो सामने वाले के ऊपर काम क्यों करना है? तुम्हारा बच्चा अगर रो रहा है, उससे तुमको कष्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? बच्चे को चुप कराने जाते हैं। अपने कष्ट को संभालना नहीं है। ये बात पकड़ में आई? हम ये नहीं देख रहे कि हमारी, क्या उसको बोले, संतुलन, हमारा बैलेंस जो है, हमारा सेंटर, हमारे केंद्र से हम अलग हो गए। हम क्या करना चाहते हैं? सामने वाले को ठीक करो। वहां युद्ध हो रहा है, हम दुखी हैं, युद्ध बंद करो। क्यों? हमको दुख हो रहा है इसलिए युद्ध बंद करो। अपने मन पर काम नहीं करना चाहिए। उसी तरह तो ये बात भी ध्यान रखना है, अगर आपको किसी कारण से कष्ट है, दुख है, तो पहले अपने ऊपर काम करिए। और क्या था? क्लेश कर्म विपाक आशय। स्वामी जी, हम्म। अगर बच्चा क्रिया नहीं कर रहा है, साधना नहीं कर रहा है, उससे अगर हमको तकलीफ हो रही है तो हम कैसे अपने आप को संभालें? अपना बैलेंस तो बना के रखो। नहीं, अपना बैलेंस तो बना है, पर तुमको परेशानी हो रहा है तो तुम्हारा बैलेंस कैसे है फिर? दोनों चीज कैसे? परेशानी ये हो रहा है कि मतलब क्यों नहीं समझ पा रहा है इस मतलब तो इतना। तुमको कुछ तो परेशानी हो रही है ना? हाँ, ये हो रहा है कि समझ में तो उसको क्यों नहीं यही बात हुआ ना कि सामने वाला परेशान है इसलिए हम भी परेशान है, तो हम ज्यादा महान है क्योंकि हम दूसरे के परेशानी के कारण परेशान है। आ रहा? बात तो यही चल रही है ना। हम दूसरे के दुख के कारण दुखी हैं इसलिए हम ज्यादा अच्छे हैं। ये कहाँ का फॉर्मूला है भाई? सामने वाला क्या करता है, नहीं करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उससे हम क्यों अपनी अपने संतुलन को छोड़ें?
ने हाँ, संतुलन एक मिनट सुनो तो सही। और हम अगर अपना संतुलन छोड़ते हैं, हमारा बैलेंस बिगड़ता है, हम कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा एक्शन वर्ड ठीक होगा। अगर किसी को लगता है कि जब हम बैलेंस में नहीं हैं और हमारा एक्शन ठीक होगा, तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए। एक्शन या वर्ड जो भी, एवरीथिंग। अगर लगता है तो प्लीज गो अहेड, डू दैट, परफेक्ट दो। हम बार बार हैप्पीनेस में पार्ट वन यही तो बोलते हैं ना। इसीलिए हमारा, हम गुरुदेव के पास क्यों जाते हैं बात करने, क्योंकि हमको पता है कि हमारे किसी भी चीज से ना उनका संतुलन नहीं गड़बड़ाएगा। तो हमको भी तो वैसा बनना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव के यहाँ दर्द नहीं है, भावनाएं नहीं है, गुरुदेव को दुख नहीं होता। दुख नहीं होता, लेकिन दर्द तो होता है। तो पहले ना अपने आप को स्थिर करना बहुत जरूरी है। फिर जो एक्शन करना है वो करना है। अगर लगता है हमारे कुछ करने से होगा तो कर लेना है। क्योंकि जब बैलेंस गड़बड़ाता है ना तो स्किल चला जाता है। कर्म तो होता है, लेकिन कर्म में कुशलता नहीं होती। और योग क्या है? स्किल इन एक्शन। योगसु कर्म कौशलम। तो जब स्किल नहीं है तो एक्शन है पर योग नहीं है। इसीलिए अपना बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। बिगड़ गया तो क्या कर, अच्छा बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, क्या कर सकते जब तक बैलेंस वापस नहीं आता। बैलेंस का बात नहीं है ऐसा नहीं, नहीं। देखो बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं, तुम अपना बात छोड़ दो। हमको क्या लगता है कि सब हम जो करते हैं उससे सब लोग एग्री कर जाते हैं, जो लोग हमसे प्यार करते हैं। अगर हम प्यार में किसी को कुछ बोल रहे हैं पर सामने वाला नहीं कर रहा है, तो कुछ तो उसके मन में भी हो रहा है ना। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। वो गुजरेगा उससे, जो फल मिलेगा उससे नहीं करने से, तो फल वो भोगेगा, बच्चे भी भोगेंगे। बच्चे भोगेंगे, हम भी भोगेंगे, क्या करें, बच्चे हमारे हैं तो सब लोग मिलके। पर हम अगर अपनी संतुलन को बनाए रख सकते हैं, तो जब बच्चा उस कर्म के फल को भोगेगा जो वो नहीं करना चाहिए पर नहीं कर रहा, इसी को प्रमाद बोलते हैं ना। क्या जो गलत है जानते हैं पर फिर भी कर रहे हैं, और जो सही है जानते हैं सही है फिर भी नहीं कर रहे, यही तो, या तो प्रमाद है या आलस्य है। तो 9 बाधाओं में एक बाधा तो है ही है। तो हमको तो पता है कैसे निकलेंगे वो, कैसे निकलेंगे पता नहीं, फिर हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, एक दिया एक्स्ट्रा जलाना पड़ेगा, पता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। और देखो मैंने पहले भी शेयर किया है, माँ को भी पहले मैं बहुत जिद करता था, करो करो ये करो। बाद में मैंने रियलाइज किया कि मैं इतना जो माँ के ऊपर प्रेशर डालता हूँ उससे मुझे क्या मिलता है। और माँ क्या होता है, प्रेशर में रहती है और छोड़ के भाग नहीं सकती मेरे को। और मैं माँ को प्रेशर में रखता हूँ, क्या, साधना करो साधना करो साधना करो। तो माँ की खुश भी होती होगी तो कभी दिख मेरे को देख के उसकी खुशी चली जाती होगी, फिर बोलेगा साधना नहीं करती हो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इतने प्रेशर में डाल के माँ को क्या अचीव कर रहा हूँ। मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, माँ खुश रहे। कर लेगी कोई बात नहीं है, नहीं करेगी दुख सहेगी, तो मैं साथ में बैठूंगा। तो बच्चे नहीं कर रहे तो दुख, दुख होगा तो फिर हम बैठेंगे साथ में, क्या है।
बचपन में तुमने नहीं किया क्या? माँ के रूप में किया ही है। हमारे कर्म की भी कुछ तो सीमा होती है, वो भी हमको रियलाइज करना चाहिए। और मैं इसको कंप्लीट कर दूं। ईश्वर उस चेतना को बोलते हैं जिसमें क्लेश नहीं है, विपाक कर्म का फल नहीं, और आशय कर्म पिछले कर्म का इंप्रेशन भी नहीं है। चारों चीज नहीं है, और वही चेतना पहले भी गुरु थी, आज भी गुरु है, और आगे भी गुरु है। स्वामी जी आपने आश्रय बोला, आश्रय। आश्रय नहीं, आशय। आश्रय कैसे बोलूंगा? आश्रय तो मतलब शेल्टर। और आशय का क्या मतलब होता है? इम्प्रेशन नहीं है कर्मों का। और वो जो उदाहरण दिया ना कि दादा ने पेड़ लगाया था तो हम उसका फल भोग रहे हैं, वो भी नहीं। तो कुछ भी नहीं है, पीछे का भी कुछ नहीं है, आगे का भी कुछ नहीं है। और क्या? हाँ, इंटेंसिटी होना चाहिए, और जैसा इंटेंसिटी होगा फल उसी अनुसार मिलेगा। मृदु, मध्य, जो भी। और क्या था? श्रद्धा, सरेंडर एंड फेथ। और क्या था? कीर्तन हम्म, जो भगवान को बुलाना है तो पूरे दिल से, पूरे अंदर से जाननी चाहिए। ये मेरा भी अनुभव है। गुरुदेव को जब 2 ही 3 बार गुरुदेव से बहुत जोर से गुस्सा आया था उनको, बहुत जोर से, मतलब ऐसा कि लड़ाई झगड़ा सब हो जाएगा, और तुरंत फिर गुरुदेव का मतलब पता चल गया, कि गुरुदेव को पता चल गया कि मैं लड़ने के मूड में हूँ। क्यों? एकदम दिल से था कि आज अगर सामने दिख गए गुरुदेव तो जोर से लड़ाई हो जाएगी। तो समझ में आया, इंटेंसिटी होना बहुत जरूरी है। इंटेंसिटी नहीं होती तो क्या होता, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, फिर वो भावना जो है ना दबी दबी रह जाती है। ऐसा नहीं बोल रहे गुरुदेव कि तुमको रोना आए तो रो, लेकिन उसको दबा के मत छोड़ो। रोना है तो रो के कहानी समाप्त करो। आधा अधूरा करते हैं, वो रह जाता है, और आगे चल के वो प्रॉब्लम बनता है। अभी गुरुदेव का एक यूट्यूब पे वीडियो आया इमोशंस के बारे में, और छोटा सा वीडियो है, इंटरव्यू है, देख लीजिएगा सब लोग, है। हमारे अंदर क्या होता है, वही जो उस दिन बात हो रही थी ना, संघर्ष। नहीं नहीं, हम बड़े हो गए, हमको नहीं रोना चाहिए। नहीं नहीं, हमने तो साधना कर ली, हमको दुखी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, ऐसा सोचने से, ऐसा विचार करने से भावना तो नहीं चली जाती है, पर हमारे अंदर अंतर्द्वंद हो गया। तो क्या हुआ, जो भावना उठ रही थी हमने उसको उठने नहीं दिया। क्या करना चाहिए जब भावना उठ रही है इस तरह से कोई भी बात? सबसे अच्छा होगा उसमें बैठ के थोड़ी देर जो शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, सेंसेशंस हो रहा है, उसको देखना चाहिए, और अपने सांसों को देखना चाहिए। वो जो हमारे ब्रेथ का, जो हमारे इमोशन से कनेक्शन है, जब ब्रेथ को देखते हैं तो इमोशंस भी फिर नेचुरली डिजॉल्व होने लगते हैं। ये बात याद रखिएगा, नेचुरली डिजॉल्व होने लगते हैं। जब नेचुरली डिजॉल्व नहीं होता
तब वो अंदर में दबा दबा रहता है और कहीं एक बार फिर वो बूम बड़ाम करके निकलता है। तुमने उस समय भी मेरे को ऐसे बोला था, तुमने उस दिन भी ऐसे बोला था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, तुम कभी ध्यान नहीं देते हो। क्या हुआ? उतने समय तक दबा दबा के रखे रहे तो बर्स्ट कर गया। हमने ये नहीं देखा कि हमारे मन में उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी सांसों पर उससे क्या अंतर पड़ रहा है, हमारे शरीर में क्या संवेदनाएं हो रही है। ये तीनों का कनेक्शन है। मन में जो भावना उठी, सांसों में लय और शरीर में सेंसेशन, तो वो रह गया अंदर में। यही इसी इसी को आशय बोलेंगे, कर्म का बीज। अब वो बीज बन गया, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुआ तो बीज बन के रह गया, आगे चल के वो कर्म बनेगा। तो जो वो तत्व है, ईश्वर तत्व, उसमें ये सब नहीं है। और क्या? क्या बोले स्वामी जी, ईश्वर तत्व में नहीं, ये क्या बोले, नहीं समझ में आया। ईश्वर कौन है? ईश्वर ऐसी चेतना जिसमें क्लेश, कर्म, विपाक, आशय नहीं हो। तो क्या कंफ्यूजन हो? ठीक। और उस चेतना, उस अवस्था को कैसे बुलाते हैं, या कैसे उसको क्या बोलेंगे, ओम बोल करके उस चेतना को। मैंने पूरा सुना नहीं, क्या बोला था? यही बोला था ना गुरुदेव ने? हेलो? पता नहीं स्वामी जी, आज तो हम सुने ही नहीं कुछ भी, हिंदी वाला था और सुने ही नहीं, ऐसा हो गया। मैं ध्यान नहीं था इसलिए पूरा सुना नहीं। Anyway, प्रणव, जो प्रणवाक्षर है, जो ओम है, उससे उस चेतना, जब भी हम, अच्छा, वो चेतना कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर की चेतना है। किसी किसी में वो चेतना पूर्ण रूप से देखी जा सकती है, हमारे अंदर वो दिखती नहीं है। कभी कभी दिखती है, कभी कभी अनुभव होती है, बादलों में छिप जाती है। पर जब भी हम ओम बोलते हैं, हम अपने ही उस स्वरूप को याद कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। वी आर रिमेम्बरिंग अवर ट्रू नेचर। और कभी अगली बार जब भी कभी ओम बोलिएगा ना, चैंट करिएगा, तो इस तरह से कि हम अपने, क्या बोलेंगे उसको, उस अवस्था को याद कर रहे हैं या उस अवस्था में जा रहे हैं। वी आर रिमेम्बरिंग अवर ट्रू नेचर, ऐसे करके। क्या ट्रू नेचर, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? सच्चे स्वरूप को ध्यान कर। सच्चे स्वरूप को हम याद कर रहे हैं। ये ऐसे है, गुरुदेव ने उदाहरण दे के बताया है, पता नहीं इसमें बताया है कि जैसे अगर अभी मैं बोलूं सीमा, तो जिसका नाम सीमा है ना, वही रिस्पॉन्ड करेगा, सही है ना? गरिमा तो गरिमा रिस्पॉन्ड करेगी। तो जैसे ही हम ओम बोलते हैं ना, तो वो तत्व जो है, जो पीछे कहीं छुप गया था, वो सामने आ जाता है। तो ओम का जो हम उच्चारण करते हैं ना, वो बहुत साधारण नहीं है। और हम लोग, मैं ये उम्मीद करता, आशा करता, हम लोग सब लोग डेली क्रिया कर रहे हैं, तो 3 बार तो ओम बोलते ही। तो हम हर बार, हर दिन याद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भी उस तत्व को सामने लेके आते हैं। तो मामूली चीज नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर ना परिवर्तन आने लगा।
सोच में, समझ में, बात करने में, व्यवहार में। नहीं लगता क्या क्रिया के बाद हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव आया? पहली बार जब किया, जैसे जैसे साधना करते जा रहे हैं, इसीलिए तो आप जब भी कभी ओम भी बोले ना, तो वैसे ही। और क्या था आज? एनीथिंग? गुरुदेव ये भी बोले सिकड़े हुए मत रहो, खुले और खिले हुए रहो। जो भी काम करते हो तो उसमें डर डर के नहीं करना। उसको डिप्रेशन भी बोला है स्वामी जी। जो हम लोग पूरी तरह से तीव्रता से नहीं करते, दबा दबा के रखते, तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है। अच्छा, इसी में बोला ना, रोते भी नहीं है तो डिप्रेशन, हंसते भी नहीं पूरी तरह, रोते भी नहीं है, सब चीज आधा अधूरा करते हैं तो फिर डिप्रेशन हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ये हम भी लोग ने बोला कीर्तन जो करते हैं उनको डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। वो पूरी तरह से अपने अंदर से गाते हैं वो। इसी में गुरुदेव ने उदाहरण दिया ना, कि मैं पूछता हूँ कितने लोग मतलब हाथ भी नहीं खड़ा करते, आधा अधूरा खड़ा करते। हमको आधा अधूरा जीने की आदत पड़ गई है। बी 100% तो हमारा छुट्टी हो गया। ठीक है ना राघवेंद्र भैया? सो वी नीड टू रियली बी 100%, जो है ना, हमको शुरू करना पड़ेगा तुरंत। कोई और कुछ बोल रहा था? हाँ स्वामी जी, एक उन्होंने कहा कि आतंकवादी के समाधि में जाने की संभावना सामान्य हम्म, व्यक्ति से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वो हम्म, तीव्रता में रहता है, उसके एक्शंस वैसे हैं। उन्होंने हम्म, बोला उग्रवादी को संत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये सेंटेंस बहुत ही डेंजरस है। खतरनाक, ऐसा कुछ बोला था। करेक्ट, करेक्ट। स्वामी जी अब ये समझ में अभी आता है हमको ना, क्यों गुरुदेव कैदियों को सबको कराते हैं, उनको भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि इसने लगाया पूरा अपना। हमको लगता है हम तो उसके कर्म में फंसे हुए हैं, और गुरुदेव उसकी अवस्था को देख रहे हैं। कितना अंतर हो गया नहीं? स्वामी जी, ये तीव्रता वाली बात से ना मुझे एकदम से एक चीज क्लिक हुई, मैं शेयर करूं। आ, हम्म, बहुत पहले ऐसे टीवी में मैंने 2013 की बात है, मैंने ऐसा टीवी में प्रोग्राम देख रही थी गुरुदेव का। तो गुरुदेव वो उदाहरण बता रहे थे एक जगह का, कि दिल्ली में कैसे कहीं जा रहे थे, तो अपने सेक्रेटरी के साथ एक कपल को अपनी कार दी और गुरुदेव ऑटो से जा रहे थे, और वो कैसे चेतना खिलती गई ऑटो वाले की। फिर जब दे रहे थे उसको किराया, तो उन्होंने मना कर दिया ऑटो वाले ने कि मुझे भी आप कार उतार देना। तो मेरे मन में भी बहुत तीव्र इच्छा हुई उस समय कि क्या गुरुदेव आप कभी ऐसे जैसे ऑटो में बैठे उस ऑटो वाले की, आप मेरी कार में भी कभी बैठेंगे क्या? ऐसे अंदर से बहुत गहरी इच्छा हुई, फिर मैं भूल गई थी। और 3-4 महीने बाद लास्ट ही गुरुदेव आए थे, उसके बाद से नहीं आए हैं, 2013 में। और आगे से ऐसे वो, मतलब इतने टीचर्स थे, मैं तो वॉलेंटियर ही थी, आगे से ऐसे ऑफर है हस्बैंड को कि आप गुरुदेव को यहाँ से कहीं एक जगह कहीं ले जाना था, वॉलेंटियर्स मीट में, टीचर वॉलेंटियर, वहां लेके जाएंगे क्या? मुझे उसी दिन उसी समय पता चला। मतलब मुझे फिर एकदम से क्लिक किया। मैं बताती हूँ सब पार्टिसिपेंट्स को, जब गुरु स्टोरी सुनाती हूँ तो इसको भी, कि बस मन में तीव्र इच्छा हो तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता आप क्या हो, टीचर हो नहीं हो, वॉलंटियर हो। बस आपकी इच्छा तीव्र हो तो वो फिर फलीभूत होती है। बढ़िया। ऐसी इच्छा मेरे अंदर कभी होती ही नहीं, क्या करें? ऐसी भी नहीं होती कि गुरुदेव घर आ जाए, इसलिए होता भी नहीं। तो बात वही है, गुरुदेव
जो देखते हैं वो हमको दिखता नहीं है। इसलिए जब गुरुदेव कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो हमको डाउट नहीं करना चाहिए, हमको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। पॉइंट ये है, ठीक ना? और कुछ? उन्होंने एक बात और बोली स्वामी जी, जहाँ पे क्लेश है वहां पे आनंद नहीं है, और शरीर मन और बुद्धि के स्तर पर क्लेश है, उसके आगे नहीं है चेतना, जो बोला है चेतना में क्लेश नहीं है। वहां पे क्लेश कर्म कर्म भी नहीं है, ऐसा भी बोला उन्होंने। अरे क्लेश नहीं, प्रवीण जी को कलेश बोलिएगा ना तब समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना प्रवीण जी? जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर इसी में है। वहां कोई कलेश नहीं है। उस अवस्था में स्वामी जी, जब हम गुरु जी की ये बातें सुनते हैं तो ऑब्वियसली द होल रीजन वी आर लिसनिंग कि हम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें वो क्वालिटीज आए। अब जब गुरुदेव बता रहे हैं क्वालिटीज ऑफ डिसग्रंटल पर्सन, कि जो भक्त नहीं, जिसमें श्रद्धा नहीं या द्वेष है, जिसमें उसकी ये क्वालिटी होती हैं, और मुझे वो क्वालिटीज नजर आ रहा है कि अरे वाह, ये तो तालाब भरा पड़ा है, तो उस वक्त फिर जब वो नेचुरली अंदर से फीलिंग आ रही है, और फिर सडनली मैं दृष्टा भाव में चले जाती हूँ कि कर क्या रही है, तुझे से बाहर निकल रहा है और यू आर सेइंग कि मुझ में है, मुझ में है, मुझ में है, बाहर तो उस वक्त वो कॉन्फ्लिक्ट बाहर भी तो हो गया ना। बाहर निकलना नहीं है। हमको बस इतना याद रखना चाहिए कि कोई भी बादल टिकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति हर समय कलेश में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो गुरुदेव सजग कर रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे, हमको उस अवस्था का अनुभव भी करा रहे हैं। तो हमने अवस्था का अनुभव कर लिया ना जो कलेश के परे है, तो बार बार उसको, उसमें विश्वास अपना फिर से जोड़ देना। और बादल तो है, अब तो अंधेरा भी हो गया, बादल है, और बादल सत्य नहीं है। समझिए जी, अपने गॉट इट। टेंशन को शिफ्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, और इसी के लिए टूल दिया है कि जो सेंसेशन है, जो थॉट्स है, जो ब्रेथ है, ये तीनों को देखो, डिसॉल्व हो जाएगा तुरंत। संजय जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ स्वामी जी, वो मतलब गुरु जी बहुत बार बोलते हैं ना, लाइक कि इफ वी आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम देन प्रॉब्लम इज सॉल्व। अवेयरनेस इज मोर नेसेसरी। We don't यस। have to come out of it. Awareness itself like takes you beyond it. स्वामी जी, ये जो आपने बात बताई ना कि बीज बन जाते हैं कर्म के, या जो भी भावनाएं दबाई होती है, तो क्या वो साधना से जाती होगी ना? साधना, सेवा, सत्संग, जो जो गुरु जी बोलते हैं, जाती होगी, जाती। है ना? लेकिन वो ही एक सोल्यूशन। लेकिन जयश्री जी, अपनी आदत भी तो हम ही को बदलनी पड़ेगी ना। आज हाँ, साधना उस किया, वक्त सब चला गया, फिर दूसरे साधना साधना से बाहर निकले, 1 घंटे के बाद फिर बीज डाला, तो ये तो कितना इस तरह से। तो ज्ञान का कार्य क्या है? सजग बनाना। देखो, सजग हो जाओ। हम्म। स्वामी जी, कभी कभी घर में ऐसी चुनौतियां और समस्याएं आ जाती हैं कि नॉलेज होते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन, धरा का धरा रह जाता है। वो आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा ना, तो उसका विपरीत कर लीजिए ना, मत एक्सेप्ट करिए, ठोक पीट जो करना कर लीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए। भाई क्या मन गुस्सा आ रहा है ना, चिल्ला लीजिए, क्या हो गया? नहीं, रो तो मैं लेती हूँ, जितना रोना आता है उतना रो लेती हूँ। क्रिया करने के समय ही रोना आ जाता है।
पर लीजिए, तो उतना दबा दबा करके क्रिया के समय निकालने की क्या जरूरत है? क्या होगा, पड़ोसी सुन लेंगे, तो सुन लेंगे तो उनको तो पता ही है कि अब 40-50 साल तो ऐसे ही हो गए, अब क्या करना है। अगर उस समय भावनाएं उठ रही हैं, ज्ञान नहीं अप्लाई हो रहा, हमने पहले भी बात किया है, जब भावनाएं उठती हैं, मेरा तो ये कहना है कि भावनाएं नदी में बाढ़ की तरह आती है। उस समय ना, जब बाढ़ आ जाता है तब डैम नहीं बनाते। जब नदी का पानी शांत रहता है ना, तब डैम बनाते हैं। और बाढ़ का पानी बढ़ गया ना, तो डैम भी नहीं संभाल पाता है। तो उस समय ज्ञान लगाने की कोशिश नहीं करनी है। बाकी समय अगर संभल के जीने की आदत पड़ी है, तो उस समय मन संभल जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसमें समर्पण भी करके हो जाएगा ना स्वामी जी? बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है तो कुछ नहीं, हाँ, तो समर्पण। पर समर्पण भी याद थोड़ी रहता है उस समय। जब भावनाएं उठती हैं ना, तो कुछ नहीं सुनती, वो कुछ नहीं देखती। ऐसा अनुभव नहीं है क्या? सबका तो यही अनुभव है। तो संघर्ष क्यों करने का है? चुपचाप बैठ करके देखिए मन में क्या चल रहा है। जल अंदर से जल रहा है, जलने दीजिए। उसको जलने को रोकिए नहीं। हम जल रहे हैं, जल जाए। यही तो है जीना पूरी तरह। बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट को रोकिए नहीं। हो रहा है, कष्ट को देख लीजिए, जलन को देख लीजिए। मन में जो आवेग है, जो फोर्स है इमोशंस का, उसको देख लीजिए। देख लीजिएगा तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। पर ज्ञान लगा के उस समय उसको रोकने का कोशिश करिएगा तो जय राम जी की। मैं ना पहले ऐसे बोलता था, प्यार भी ना भूत की तरह, भूत चढ़े बुखार की तरह। ताप चढ़ता है, उतर जाता है, वो उतरेगा, पक्का उतरेगा। जो बुखार चढ़ेगा, ताप चढ़ेगा, वो उतरेगा पक्का। तो जब उतरता है ना, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। चढ़ते समय तो हमको भी हाई करके रखता है। तो हमको ये समझना चाहिए, जो भावना आ रही है वो पक्का नीचे जाएगी। पर अभी बात कर रहे हैं, उस समय क्या होगा जयराम जी की देखा जाएगा। पर प्लीज उस समय नॉलेज अप्लाई करिएगा, तो अगर हो गया तो समाधान मिल गया, नहीं हुआ तो समाधान नहीं मिलेगा, तो उसको जी लेना है। ठीक। दो बाबा राउंड पर बताइए स्वामी जी, एक एक इंटरेस्टिंग बात। मिनट सॉरी। एक मिनट प्रवीण जी, 2 राउंड पर साधना कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प। पर तुरंत नहीं, तुरंत करने जाइएगा तो कहाँ से संभलेगा। थोड़ा समय दीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा वॉक करिए, 2 राउंड पर साधना कल कर लीजिए। आज हुआ है तो कल सुबह कर लीजिए, या सुबह हुआ है तो शाम को कर लीजिए। दैट विल हेल्प टू डिसॉल्व द sensations that has been now stored in the body, in the physical form. हाँ प्रवीण जी। तो मैंने अपने बिहेवियर में एक बात नोट करी, जिससे मतलब मुझे समझ नहीं आता कि उस बिहेवियर क्या क्या करना चाहिए। जब मुझे किसी पे मतलब बहुत जबरदस्त, मैं खुद को, जैसे आपने बोला ना कि हम पहले वॉल्केनो की तरह खुद को प्रेस करती रहती हूँ, फिर फाइनली एक पॉइंट आता है जब मैं कहती हूँ अब तो तेरी वाट लगा के छोड़ूंगी। मतलब एट दैट टाइम आई एम विलिंग टू जस्ट कि अब तो छोड़ना ही नहीं है तेरे को, मतलब सूली पे चढ़ाना ही चढ़ाना। एंड देन आई लेट इट आउट ऑफ मी, मतलब फिर मैं ना राइट देखती हूँ ना लेफ्ट। पर वो करने के बाद जो मन में शांति होती है, वाह 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 वाह। मतलब वो मुझे लगता है कि खाली हो गए, एंड देन आई डोंट फील गिल्टी, नीदर डू आई फील कि ओ मुझसे ऐसा हो गया। तो ये जो भाव है मतलब ये इतनी आई डोंट नो, इज इट अ गुड अब मुझे नहीं थिंग और पता सही है कि गलत है। आज इस
पल से पहले का सत्य तो परवीन जी के साथ ऐसा ही है। अब ऐसे ही जीना है तो जीते रहिए, फिर नहीं, वो चॉइस अपना अपना है। अगर ऐसे नहीं जीना है तो फिर नॉलेज से, साधना से, अवेयरनेस से इसको पहले से ही डिसॉल्व करिए। वही पूछना था मुझे कि अपना अभी तक तो अपना यही होता मैंने देखा। अपना अपना ऑप्शन चूज करना पड़ता है। जी, got it. हम्म। अरे 5:30, आई मीन 10 बज गए, ध्यान रह गया। चलिए, कोई नहीं। एनीथिंग एल्स? कुछ और? नहीं? तो कल जो लोग कल सुबह साधना करेंगे, ओम बोलते समय ध्यान रखना है। जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। मिले फिर कल। क्या ध्यान रखना है, एक बार फिर से बताएंगे स्वामी जी? वो जो अवस्था है, चेतना की अवस्था, जहाँ जो दृष्टा की अवस्था है, जो सब चीजों से मुक्त है, ओम। ऐसे किसी को नाम से, राहुल को राहुल के नाम से, तो उस अवस्था को ओम के नाम से बुलाते हैं। वो हमारी ही अवस्था है, वो कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है। चले, कल मिलते हैं फिर। कुछ स्वामी जी ब्लेसिंग दे दो। खूब मजा आ रहा है। सोनी कुछ बोल रही अच्छे है? से स्नान करके आ जाए वापस।